चलिए हमारे साथ हमजा शहबाज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे केसेस, पहले भी केसेस के दौरान मुलाकात, इनकी हेयरिंग्स के दौरान मुलाकात होती रही है। हमजा, फैसला भी आने वाला है और लगता ऐसा है, जो बातचीत हो रही है कि फैसला भी आपके हक में ही आएगा। अगर फैसला आपके हक में आता है, पहला सवाल तो जाहिर है हर आदमी के जुबान पर यही होगा कि कितना टाइम लगेगा मियां साहिबान को पाकिस्तान वापस आने में? देखिए काशिफ साहब, आज आप भी मेरे साथ सारा दिन कोर्ट में आर्गूमेंट सुनते रहे हैं और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स, बड़े अच्छे दलाइल दिए। आज बड़े अपना इंतज़ार के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 4 बजे का वक्त अनाउंस किया है और हम सब एंक्शसली वेट कर रहे हैं उस फैसले के। आप यकीन माने कि इंशाल्लाह फैसले आने के साथ ही लंदन में पार्टी मीटिंग कॉल की जाएगी और ये फैसला किया जाएगा कि एक डेट अनाउंस की जाए जिस दिन मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और ये मामला जो है वो महीनों के नहीं इंशाल्लाह हफ्तों का होगा। मेरी जो लंदन में आपके सेक्रेटेरिएट में बात हुई, लगा ऐसा मुझे कि फैसला आने के 10 दिन के अंदर अंदर मियां साहब वापस आने का इरादा रखते हैं। क्या ये फेयर इंडिकेशन है? 10-15 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह ये 2-3 हफ्तों से ज़्यादा मामला जो है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबात में हिस्सा शायद ना ले सकें, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो बाद में उठाया तो ज़रूर जाएगा अपनी कन्विक्शन की वजह से। अगर ऐसा होता है तो पार्टी पर क्या असर होगा इस मामले का, ये जो इलेक्शन रूल्स के मुताबिक वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके? देखिए काशिफ साहब, इंशाल्लाह 4 बजे क्लियर हो जाएगा जो भी मामला है, लेकिन 8 साल से जो लोग ये राग अलाप रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान कदम में रख सकते हैं, आज इंशाल्लाह 4 बजे आपको मालूम हो जाएगा कि ये पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो चुका है। इस पाकिस्तान ने आज़ादी का सांस ले लिया है, यहाँ पे अदलिया आज़ाद हो गई है, अदलिया ने एक नया जन्म लिया है और अगर मियां साहब आएंगे तो हमें अपनी अदालतों में पूरा एतमाद है। जो केसेस अगर कोई हैं ऐसे जो 8 साल तक गवर्नमेंट भूली रही, आज उनको याद आ गए तो उसकी ज़मानत होगी इंशाल्लाह और मियां साहब भरपूर तरीके से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। टाइम बार हो गए बहुत से केसेस, नैब बहुत से केसेस दोबारा खोल रही है। कम से कम 3 केस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पे हमें बताया गया, जिनकी हेयरिंग भी शुरू हो चुकी है। यानी मियां साहब अगर वापस आ भी गए तो जो कोर्ट का हमने अभी तक जो सरकार के जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि रेमिटेंस है, पार्डन नहीं दिया गया उनको, यानी उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा उन तमाम केसेस में जिनके फैसले उनके खिलाफ हुए थे। तैयार हैं सब के लिए? देखिए वकला की तमाम तर तवज्जो मरकूज थी इस वक्त तक इस एग्जाइल केस में और उन केसेस को हमने अच्छी तरह देखा बाला है और हमें उम्मीद है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे रिलीफ के लिए तो ये सारे इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा और हमें इंशाल्लाह उम्मीद कभी है कि इन सारे केसेस में जमानत होगी और इंतखाब में पूरा भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। पॉलिटिकल प्रोफाइल बड़ी हद तक तब्दील हो जाएगा मियां नवाज शरीफ की वापसी और मियां शहबाज शरीफ की वापसी के बाद, और शायद उसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत इतना जोर लगा रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह डील हो और मियां साहिबान को मुल्क से बाहर रखा जाए। क्या तब्दीली देखते हैं आप सियासी मंजरनामे में, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, खुसूसन पंजाब जो आप इन अ वे ओन करते हैं आप लोग, क्या तब्दीली आएगी सियासी मंजरनामे में? देखिए अपना हालिया जो 4 महीने का वकला का, सिविल सोसाइटी का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक भरपूर तरीके की तहरीक थी, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है उसने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और लोगों पे रोज़े रोशन की तरह आया हो गया कि 25 को जब लाहौर में इस्तकबाल हुआ, चीफ जस्टिस साहब का फ़िकुल मिसाल इस्तकबाल था, तो पूरी कौम इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है ना टूटने वाला, असूली मौक़िफ़ के किसी भी आमिर से हम बात नहीं करेंगे, उस वक्त साथ है और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इंतखाब फ्री एंड फेयर हुए तो मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। सलीम सैफुल्लाह साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, उनसे जब बात हुई मियां नवाज शरीफ की वापसी की, उन्होंने कहा अगर वापस आ गए तो 8 लाख लोग कम अज़ कम मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। बहरहाल इनमें बहुत से वो लोग भी होंगे जो आपकी पार्टी को छोड़ कर गए थे। कोई पॉलिसी है पार्टी में इस वक्त कि वो लोग जो पार्टी छोड़कर गए थे और वापस आना चाहते हैं उनके साथ क्या करेंगे आप? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत लोगों ने रब्ता किया इस बारे में कि जी हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें से हुकूमती अरकान भी हैं, लेकिन अभी तक वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। लेकिन ये एक कमेटी तश्कील दी जाएगी कि कौन से वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जो है वो पार्टी को छोड़ दिया लेकिन वो चुप रहे किसी मसलत के बिना पर, उनके लिए तो अपना जो है पार्टी में जगह है, लेकिन जो लोग वोकल रहे और ओपनली पार्टी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते रहे और पार्टी को 8 साल नुकसान पहुंचाया, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। शहबाज साहब, लेकिन ये तो बड़ा कैटेगोरिक मुस्लिम लीग नवाज का स्टैंड था कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनको पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। ये असूल था जो मैं पिछले 7 साल से सुनता आ रहा हूँ। ये असूल में तब्दीली आई है अब रिसेंटली कि लोग वापस आना चाहेंगे, पार्टी की ज़्यादा मुखालफत ना करते रहे हों तो उनको पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। देखिए ये पार्टी के लिए एक बहुत
कड़ा इम्तहान होगा। जिन लोगों ने पिछले 8 साल में पुलिस के डंडे खाए हैं और जेलें काटी हैं और थानों के चक्कर लगाए हैं, जिनके घर वालों में को रेड किया गया, जिनकी ख़वातीन को तस्लील की गई, जिनकी आज हम उनके साथ कैसे ला खड़ा कर सकते हैं, जिन्होंने हुकूमत के अपना राग अलापे और 8 साल बाद अब माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इसको पार्टी कमेटी जो है वो अच्छी तरह देखेगी, छानबीन करेगी, उसके बाद कोई लाएमल अख्तियार किया। दोनों मियाँ साहिबान इकट्ठे वापस आएंगे, ये क्या इसका फैसला कुछ हुआ है, या एक पहले शहबाज शरीफ साहब और बाद में मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्या इस बात का फैसला हुआ अब तक? इस बात पे इंशाअल्लाह जी अपना आने वाले दिनों में गौर ख्वास होगा, और अभी मैं अपना जो है सर्टेनिटी से नहीं कहा सकता इकट्ठे आएंगे या बाद में आएंगे, एक एक करके आएंगे। ये पार्टी मीटिंग में इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी जी। मेरा आखिरी सवाल है, नो यू आर अ वेरी बिजी मैन और बहुत से लोग आपसे बात करने को इस वक्त बेचैन है। मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी सियासी मामलात के बगैर तो आपको ज़रा जाने नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है कि दूसरे ग्रुप की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है इस वक्त, हुकूमती ग्रुप की जानिब। आपको लगता है कि अगर इस फैसले के बाद वो अपनी रुख तब्दील कर अपनी समत तब्दील करना चाहें, मुस्लिम लीग नून के साथ या APDM के साथ खड़े होना चाहें, या ARD को दोबारा रिवाइव करना चाहें, क्या ये मुमकिन है? अब देखिए, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ये जद्दोजहद जो है पिछले 8 साल से चल रही है, और एक बस के मुसाफिर जिन्होंने बस नहीं छोड़ी वो वहाँ बैठे हुए हैं, और जब COD का बड़ा अपना जो है वो वॉलेशन की गई, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया जब अपना जो है वो मुलाकात हुई अबू धाबी में, और उसके बाद APDM ने जन्म लिया और APDM ने बड़े कामयाब जलसे किए। आज एक इत्तेहाद जो है वो सामने लोगों को नज़र आ रहा है, जो असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया जिन सियासतदानों ने, वो आज एक तरफ खड़े हुए हैं, और जो उस मौक़िफ़ से इनकार करेगा वो मैं समझता हूँ कि अपने पॉलिटिकल जो सुसाइड है उस पर साइन करेगा वो। और आज इत्तेहाद बन चुका है। अब ये बहुत मेरा ख्याल देर हो चुकी इन बातों के लिए कि जी कौन वापस आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। हर एक ने अपने सियासी मसलत को सामने रख के अपना जो है अपना दायराकार अख्तियार कर लिया है, और लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोग जो हैं इस APDM एक असूली मौक़िफ़ की छतरी तले आएंगे, वही सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। बाकी जो हैं आप देखेंगे इंतखाबात में कौम इस चीज़ को मुस्तरद कर देगी जिन्होंने आमिर के साथ हाथ मिलाया। मैं बहुत डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, बहुत डायरेक्ट सवाल, पीपल्स पार्टी को वापस लेंगे या नहीं लेंगे अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ दोबारा इत्तेहाद में आना चाहे? देखिए, ये इत्तेहाद में बहुत हैं मौलाना फजल। मैं इसमें एक और एडिशन कर दूं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कल या परसों में किसी टेलीविजन पर इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने तो हुकूमत के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी अपनी रजामंदी इजहार कर दी है। इसलिए काशिफ साहब ये बहुत कड़ा मामला है। APDM में हम अकेले नहीं हैं, बहुत सी ऐसी जमातें हैं बलूचिस्तान की जिन्होंने पहली दफ़ा APDM को ज्वाइन किया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे इजहार एतमाद किया है। तो उन सब को बैठ के ये सोचना होगा कि आगे पीपल्स पार्टी को हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। उन सब से मुशावरत के बाद ही कोई लाएमल अख्तियार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमजा।